नमस्कार दोस्तों। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता, तो गलत रास्ते पे चल के हमें स्वर्ग का रास्ता कैसे मिलेगा। हमारे कर्मों का हिसाब होगा। ऊपर वाला हर कर्म को, हर चाल को लिख रहा है। एक छोटी सी कहानी है जिसके माध्यम से हम आपको एक समझाते हैं। एक नगर में एक राजा रहता था। उसके राज्य में बहुत ही ज़्यादा बुराइयां बढ़ रही थी। अधर्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। उसके यहाँ की प्रजा सब गलत रास्ते पे जा रही थी। राजा ने बहुत कोशिश की अपने राज्य को सुधारने के लिए, लेकिन वो नहीं सुधार पा रहा था। धीरे धीरे वो अधर्म और बुराइयां उसके मंत्रियों में भी आने लगीं। उसके राज्य दरबार में भी वैसे ही लोग पनपने लगे। एक दिन राजा ने सोचा कि चलो मैं एक ऐसा आइडिया लगाता हूँ जिसके माध्यम से इन सबको सही रास्ते पे ले चलूँ। राजा ने एक सभा बुलाई और उस सभा में उसने 3 मंत्रियों को बुलाया। उन तीनों मंत्रियों से कहा कि आप लोगों को एक एक थैला दिया जाएगा। उस थैले में भर के फल लाने हैं। तीनों मंत्री एक एक थैला लेके चले गए। तीनों मंत्रियों में से एक मंत्री था जो बेचारा खूब अच्छे अच्छे फलों को चुनने लगा और अच्छे अच्छे फल चुन के लेके चल दिया। लेकिन उस अच्छे फल चुनने के वजह से उसका थैला पूरा नहीं भरा था। उसने बहुत कोशिश करी, लेकिन अच्छे फल चुनने की वजह से उसका थैला पूरा नहीं भर पाया। वही दूसरा मंत्री था जिसने सोचा राजा को क्या है, वो तो फल के लिए बोले हैं ना। उसने जल्दी जल्दी से फल भरे, थोड़े बहुत सड़े गले बेकार से फल भर दिए और ऊपर से अच्छे अच्छे फल भर दिए। तीसरा जो मंत्री था वो बहुत ज़्यादा कामचोर, स्वार्थी और चालाक था। उसने क्या किया, जल्दी जल्दी नीचे घास फूस भर दी और ऊपर से थोड़े से फल भर के और वह चल दिए। तीनों वहाँ दरबार में पहुँचे। राजा साहब बैठे हुए थे। राजा के सामने तीनों मंत्रियों ने अपने अपने फलों के थैले को रख दिया। मंत्री ने कहा कि इन तीनों मंत्रियों को जेल में डाल दिया जाए और 3 महीने तक ये वही फल खाएंगे जो ये लेकर आए हैं। जो पहला वाला मंत्री था उसने भगवान को, ईश्वर को शुक्रिया अदा किया कि हे ईश्वर, आपने सही समय पे मुझे सद्बुद्धि दी, जिसकी वजह से मैं अच्छे अच्छे फल राजा के लिए चुन के लाया था। मेरा 3 महीना अच्छा कट जाएगा। दूसरा वाला तुरंत हाथ पैर जोड़ के गिर पड़ा कि महाराज मुझे माफ़ करें, इसमें बहुत अच्छे फल नहीं हैं। तीसरा वाला एकदम हाथ पैर जोड़ के राजा के चरणों में गिर कर माफ़ी मांगने लगा कि राजन, हमने तो बहुत ही ज़्यादा चालाकी की वजह से इसमें कोई फल नहीं, सब घास फूस भर दिए और 2-4 फल हैं। मैं 3 महीने तक जीवित नहीं रहूँगा, मैं तो मर जाऊँगा। राजा ने इसी बात को समझाते हुए कहा कि देखिए, इसी तरीके हमारी लाइफ है जो हम जी रहे हैं, बुरे कर्मों को कर रहे हैं, ऊपर जाके क्या मुंह दिखाएंगे। वो ऊपर वाले ने हमें एक सही रास्ता दिखाने के लिए एक राजा की तरह ही वो बैठा हुआ है, जो हमको सही रास्ता चुनने के लिए हमें हर दम मार्गदर्शित कर रहा है कि हम सही रास्ते पे चलें और अपने कर्मों के फलों को भुगतें। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो उस राजा की तरह ही हम, चाहे 3 महीने या 6 महीने या साल की भी जेल होगी, तो भी हम अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म ही करें, जिससे लास्ट में अच्छाई ही हमें मिले।